सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पॉइंट टू पॉइंट को और दबाइए बेल आइकन को ताकि नोटिफिकेशन हमेशा आपको प्राप्त होती रहे। प्रदीप कुमार, हम अपने YouTube चैनल पॉइंट टू पॉइंट पर स्वागत करते हैं दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं लेसन 25 मतलब चैप्टर 25 चैप्टर दोस्तों, जिसे हम वृत्ति माप कहते हैं। पॉलिटेक्निक के सिलेबस के अनुसार दोस्तों चल रहे हैं। इंग्लिश में दोस्तों सर्कुलर मेजर कहते हैं वृत्ति माप। इसका दोस्तों हम पार्ट 1 लेकर के आए हैं। इसको दोस्तों पढ़ाने से पहले हम आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बता दें कि दोस्तों आपको कुछ महत्वपूर्ण सूत्र पर बता देते हैं, तब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तरफ बढ़ते हैं। ओके, देखिए पहले हम कुछ सूत्र आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये रहा आपका फार्मूला। कह रहा है दोस्तों किसी कोण की माप को अंश से रेडियन में बदलने के लिए, ये बात बहुत विशेष है दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। किसी कोण की माप को अंश से रेडियन बदलने के लिए दोस्तों पाई बाई 180 अंश से गुणा करते हैं। ओके, किसको अंश से रेडियन बदलने के लिए पाई बाई 180 अंश से गुणा करते हैं दोस्तों, तथा रेडियन से अंश बदलने के लिए अगर दोस्तों रेडियन से अंश बदलेंगे, उल्टा करें दोस्तों, तो यही चीज हम अपोजिट कर लेंगे, मतलब उल्टा कर लेंगे। क्या हो जाएगा दोस्तों 180 बटा पाई से गुणा कर लेते हैं। यह सूत्र दोस्तों आपको पहले भी दिखाया जा चुका है, फिर भी हम रिपीट कर दे दोस्तों। फिर कह रहा है दूसरा, मिनट तय करने में मिनट वाली सुई, मिनट को तय करने दोस्तों मिनट वाली सुई 6 अंश, कितने दोस्तों 6 अंश का कोण, तथा घंटे वाली सुई 1/2 अंश का कोण घूमती है। कितने अंश का दोस्तों 1/2 अंश का कोण घूमती है। और तीसरी की बात करें दोस्तों तो घड़ी की सुइयां, जो घड़ी की सुइयां होती है दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों फार्मूला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह पॉलिटेक्निक के साथ साथ दोस्तों अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत मायने रखती है दोस्तों। घड़ी की सुइयां प्रत्येक 65 सही 5/11 मिनट बाद, कितने दोस्तों 65 सही 5/11 मिनट बाद संपाती होती है। ओके, क्या होती है संपाती। अब हम चलते दोस्तों आगे, तो क्या दिया है, इन मान को हमेशा याद रखें दोस्तों। जैसे 180 को पाई रेडियन कहते हैं दोस्तों, इसको कर सकते हैं। दूसरा अगर है तो पाई बाई 2 को 90 अंश लिख सकते हैं, क्योंकि पाई की वैल्यू कितना होता है दोस्तों 180 अंश होता है, काट देंगे तो 90 आ जाएगी। उसी तरह दोस्तों पाई बाई 4 को हमेशा याद रखें 45 अंश होती है। पाई बाई 3 को आपको याद रखें 60 अंश होती है। पाई बाई 6 को आप याद रखें 30 डिग्री होती है। और इसको भी याद रखें दोस्तों 2 पाई बाई 3 को 120 डिग्री होती है। ओके, इस तरह से दोस्तों आपके फार्मूले हैं। जो फार्मूला दोस्तों छूट रहा होगा वो हम आपको बताते हुए चलेंगे क्वेश्चन के अनुसार। ओके, चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है दोस्तों, यदि एक समबाहुभुज का अंतःकोण बहिष्कोण से 144 अंश अधिक है, 144 अंश अधिक है, तो बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। जो दोस्तों पेपर में आए हैं, हम बराबर उसी क्वेश्चन को बताने की कोशिश कर रहे हैं। यह क्वेश्चन दोस्तों 2010 में आया हुआ है। ओके, कितने दोस्तों 2010 में आया हुआ है दोस्तों। आप बराबर क्वेश्चन को हम वही बताएंगे जो क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। इसको हल कैसे करें दोस्तों, तो कह रहा है कि भुजाओं बहुभुज में कितनी भुजाएं, बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, एक रेखा खींचते हैं आपको समझाने के लिए दोस्तों, नहीं तो हल करने के लिए तो हम तुरंत हल कर दे दोस्तों। देखिए अगर ऐसा एंगल है दोस्तों तो इसको बहिष्कोण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, बहिष्कोण कहते हैं, मतलब बाहर का कोण। और ये दोस्तों अंतःकोण होती है, जो अंदर होती है, जैसे यहाँ अंतःकोण। तो यह जो रेखा है हमारा, ये कितने अंश का दोस्तों 180 अंश का है। तो यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों x प्लस, अब यहाँ मानेंगे कह रहा है कि 144 अंश अधिक है कौन, बहिष्कोण से। तो यहाँ लिखेंगे 144 प्लस करके x प्लस 144 डिग्री हो गया, बराबर अगर दोनों एंगल को दोस्तों ऐड करेंगे तो कितना आएगा 180 अंश आएगी। अब दोस्तों इसको हल करेंगे तो हो जाएगा x 2x बराबर 180 माइनस 144 लिखेंगे दोस्तों। फिर लिखेंगे 2x बराबर 180 में से अगर 144 निकाल दे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। इसको काटेंगे दोस्तों तो 18 दूना 36, मतलब x बराबर कितना आ गया दोस्तों 18 अंश आ गया। कितना आ गया दोस्तों 18 अंश आ गया। लेकिन दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, एंगल तो पूछ नहीं रहा है। तो क्या करेंगे, बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, तो एक फार्मूला आपको बता दें कि जो बहुभुज की भुजाएं होती है दोस्तों, बहुभुज की भुजाएं अगर निकालना हो आपको तो आप क्या करेंगे, सीधा 360 में बहिष्कोण से भाग देंगे। किसमें दोस्तों, बहिष्कोण। तो बहिष्कोण हमारा कितना हो जाएगा, ये 18 है,
ये 18 आ गया बहिष्कोण। ये क्या है दोस्तों? बहिष्कोण है। बहिष्कोण का मतलब दोस्तों ये बाहर है। ओके, तो बहिष्कोण निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 360 बटे बहिष्कोण कितना है दोस्तों? 18 है। अगर इसको काटेंगे तो 18 दूना 36 हो गया। मतलब कितना आ गया? कितने भुजा है दोस्तों? 20 भुजाएं हैं। ओके, अब हम चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड। कह रहा है दोस्तों 12 भुजाओं वाले समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण मतलब अंदर का जो कोण है दोस्तों, उसका मान क्या होगा? कितने भुजा दोस्तों? 12 भुजाओं वाले। 12 भुजाओं वाले अगर आप बनाएंगे दोस्तों तो इस तरह से आपका कितना भुजा बनाइए? 1 2 3 4 5 6। उसी तरह से दोस्तों आप 12 भुजा बनाएंगे तो कह रहा है कि ये 6 है, लेकिन हमको कितना चाहिए? 12 भुजा वाले समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का मान। 12 पूछे दोस्तों, 15 पूछे, कोई भी एंगल पूछे, अगर अंतःकोण पूछ रहा है दोस्तों तो सबसे पहले आप एक फार्मूला लगाएंगे अंतःकोण का। किसका दोस्तों? बहुभुज के अंतःकोण का फार्मूला लगाएंगे और सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। पहले हम आपको दोस्तों फार्मूला बता दें। ये रहा दोस्तों फार्मूला। फार्मूला क्या कर रहा है दोस्तों? ये अंतःकोण बराबर 2n-4 कोष्टक बंद 90 बटे n होती है। तो 12 भुजा, n का मतलब कितना है दोस्तों? n का वैल्यू आपका 12 दिया है। कितना दिया दोस्तों? 12 दिया है। तो यहीं 12 रखें दोस्तों, लिखेंगे 2 × 12 - 4 और फिर इंटू करके 90 बटे 12 हो जाएगा दोस्तों। अब बताइए 12 दूनी 24 और 24 में से 4 गया 20। तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों 20 × 90 बटा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगी। अगर दोस्तों इसको हल करेंगे तो 2 छक्के 12 और 2 दहा में 20 हो गया। अब इसको हल करें दोस्तों तो हो जाएगा 10 × 90 बटा 6। तो 15 छक्का 90 क्या होती है दोस्तों? 15 छक्का 90 हो जाती है। तो हम क्या करें दोस्तों? इसको कैंसिल करेंगे, काट दिए। कितना आ गया? 15 आ गया। गुणा करिए 15 दहा में 150। कितना आ गया दोस्तों? 15 दहा में 150 डिग्री आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? बी वाला सही है। अब हम चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड। कह रहा है कि 225 डिग्री 15 अंश में समकोण है। कितने समकोण होंगे दोस्तों? इसको कैसे हल करेंगे? लिखेंगे 225 डिग्री। कितना दोस्तों? 225 डिग्री प्लस 15 मिनट दिया है। 15 मिनट, ये मिनट का चिन्ह है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। मिनट का चिन्ह है तो 1 मिनट में कई अंश आपका होता है दोस्तों 1/60। कितना दोस्तों? 1/60 होती है। तो यहाँ हल करेंगे 15 चौका 60। अब हम इसको और हल करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 225 में 4 गुणा करेंगे तो 200 चौके 800 और 25 चौका 900 हो जाएगा दोस्तों। और इसमें गुणा करके इसको ऐड करेंगे तो 901 हो गया बटे 4 हो गया। अब दोस्तों हमसे कह रहा है कि कितने समकोण है, तो इसको कितने में दोस्तों? ये डिग्री में है। आप ये बताइए, एक या तो हम लिख सकते हैं दोस्तों 90 अंश। क्या लिख दे सकते हैं? 90 अंश में कितना समकोण? एक समकोण। एक समकोण होती है। तो हमको क्या पूछ रहा है दोस्तों? एक अंश में कितना है? एक अंश निकालेंगे दोस्तों तो 1/90 होगा। ये गुणा हो जाएगी तो 90 हो जाएगी। मतलब होगा दोस्तों एक अंश बराबर 1/90 समकोण। 1/90 समकोण। तो ये हो जाएगा दोस्तों 901 बटे 4 और 1/90 करें दोस्तों तो यहाँ क्या हो जाएगी? 90 हो जाएगी। ओके, अब हम दोस्तों इसको हल करेंगे तो 9 दूनी 9 चौक 36 हो जाएगा दोस्तों। 360 कहीं पर है दोस्तों? ये तो चारों में है। अगर दोस्तों इसको हल करेंगे तो 9 चौक 36 360, ये हो जाएगा दोस्तों 901 बटे 360 हो गया। अब इसको अगर दोस्तों हम सही बटा में करेंगे तो हमारा हो जाएगा दोस्तों 360 में 2 का गुणा करेंगे 36 दूना 72 720 हो जाएगी। मतलब 360 दूना 720 और उसमें दोस्तों 181 ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 901 हो जाएगी। इस तरह से हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 2 सही 181 बटे 360 कहीं पर है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, आपका यही आंसर सही होगा। अब हम चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। ओके, ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर्थ। कह रहा है दोस्तों 100 मीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर 25 पाई मीटर चलने पर दोस्तों केंद्र पर आंतरिक कोण का मान किसमें होगा? रेडियन में। हमने आपको पहले ही एक फार्मूला बता दिया था दोस्तों, पहले एक फार्मूला बता दिया और कि थीटा बराबर होती है, अगर आपका कोण पूछ रहा है दोस्तों तो थीटा बराबर होती है L/R। L लंबाई होती है, R आपका त्रिज्या होता है, थीटा आपका कोण होता है। R मतलब रेडियज हो गया दोस्तों, रेडियज मतलब त्रिज्या होती है, लेंथ मतलब लंबाई होती है, एंगल मतलब कोण होती है दोस्तों। इसका सूत्र होती है थीटा बराबर L/R, वो भी किसमें दोस्तों? रेडियन से। ओके, अब इसको दोस्तों हम हल करेंगे
तो हमारा लंबाई पहले हम हल कर देते दोस्तों। देखिए कितना दिया, 25 पाई दिया है। यहाँ लिखेंगे दोस्तों 25 पाई और बटे आर। त्रिज्या कितना है दोस्तों आपकी इस तरह से है। देखिए पहले ये हमारा सर्कल हो गया और कह रहा है 100 मीटर त्रिज्या। कितना दोस्तों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। तो ये हमारा क्या हो गया, 100 मीटर हो गया। क्या हो गया दोस्तों, 100 मीटर हो गया। तो 100 मीटर हमारा त्रिज्या हो गया। और वृत्तीय पथ पर 25 पाई, मतलब जो वृत्तीय पथ है दोस्तों इस पर 25 पाई कितना घूमा दोस्तों, 25 पाई। ये हमारा 25 पाई चली है, इसकी लंबाई है दोस्तों। ओके, इस तरह से चलने पर केंद्र पर आंतरिक कोण का मान रेडियन में होगा दोस्तों। तो हल करेंगे 25 चौके 100, कितना आ गया दोस्तों, पाई बाई 4 आ गया। इस तरह से दोस्तों आपका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्या कर रहा है दोस्तों, यदि कोई परिक्रमी रेखा 1050 अंश का कोण घूम चुकी है दोस्तों, तो उसकी स्थिति क्या होगी। स्थिति पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, स्थिति को निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम इसको हल करते हैं कि 1050 का कोण दिया है दोस्तों। इसको लिखेंगे 360 लेंगे, 360 में किसी से गुणा करें और इसमें क्या जोड़ेंगे दोस्तों कि हमारा 150 आ जाए। 360 में 2 का गुणा करेंगे दोस्तों तो 720 आएगा। 36 गुना 72 720। अगर हम दोस्तों 3 से गुणा करेंगे तो ज्यादा हो जाएगी, इसलिए 360 में 2 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 720। और 720 में दोस्तों अगर 330 अंश जोड़ देते हैं तो आपका 1050 आ जाएगी। आप चेक कर सकते हैं दोस्तों गुणा करके। 36 गुना 72 720 और 330 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 1050। अब आप बताइए 360 किस पद में आती है दोस्तों, क्योंकि 360 हमको लेना पड़ रहा है। तो 360 आपका चतुर्थ पद में आती है। किस पद में आती है दोस्तों, चतुर्थ पद में। पहले में 90 आती है दोस्तों, दूसरे में 180, तीसरे में 270 और चौथे में 360। याद रखिएगा बात दोस्तों, पहले में 90, दूसरे में 180, तीसरे में 270, चौथे में 360। ओके, अब हम चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है माय डियर, कह रहा है कि 11 सही 1/9 मिनट का समय तय करने में घड़ी की घंटे वाली सुई जो कोण घूमेगी वह कौन सी है दोस्तों। यही आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों। इसको कैसे हल करेंगे, दिया है दोस्तों 11 सही 1/9 मिनट। क्या दिया दोस्तों, 11 सही 1/9 मिनट का समय तय करने में। इसको कैसे हल करें दोस्तों, इसे हम पहले लिख लेते हैं दोस्तों। 11 सही 1/9 लिख सकते हैं दोस्तों। इसको लिखेंगे 10 और 1 11 प्लस 1/9, ऐसा लिख सकते हैं दोस्तों। अगर हमारा सही बटा में है तो 11 प्लस 1/9 भी लिख सकते हैं, या 10 1 11 सही 1/9 भी लिख सकते हैं दोस्तों। लेकिन बात ध्यान रहे दोस्तों, ये हमारा किसमें है, मिनट अगर घूम रहा है दोस्तों तो घड़ी की घंटे वाली सुई का कोण पूछ रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों इसको हम अंश से बदलेंगे। तो आपको पता होगा दोस्तों 10 इंटू, बात बता दें दोस्तों कि 1 मिनट तय करने में घंटी वाली सुई 1/2 अंश का कोण बनती है। आज हम दोस्तों जब वीडियो स्टार्ट हो रही थी तो सबसे पहले सूत्र, सबसे पहली बात यही बताए हैं हम कि 1 मिनट तय करने में घंटे वाली सुई दोस्तों 1/2 अंश का कोण घूमती है। तो इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, 1/2 अंश लिखेंगे दोस्तों प्लस 1, फिर दोस्तों 1/2 डिग्री लिखेंगे, फिर दोस्तों लिखेंगे 1/9 इंटू 1/2 अंश। क्या लिखेंगे दोस्तों, 1/2 अंश। इस तरह से लिखेंगे दोस्तों। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखिए अगर हमारा दोस्तों इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 2 पंचे 10, तो 5 अंश हो गया दोस्तों। अब आप ये बताइए कि इसको और हल करना पसंद करेंगे, नहीं पसंद करेंगे, क्यों, क्योंकि आपका आंसर आ चुका है। पहले क्या दिया दिया दोस्तों, 5 अंश दे दिया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। अगर दोस्तों इसको आप हल करना चाहते हैं तो हल कर सकते हैं। देखिए कैसे दोस्तों, 5 अंश हो गया, इसको दोस्तों कैसे करेंगे, 1/2 हो गया इंटू, अब डिग्री में दोस्तों तो इसको हम 60 से मल्टी कर लेंगे, 60 मिनट हो जाएगी दोस्तों। 1 मिनट में, 1 अंश में 60 मिनट होती है दोस्तों। ओके, अब फिर हम लिखेंगे दोस्तों 1/9 दूनी 18 हो गया, तो क्या हो गया, 60 मिनट हो गया दोस्तों। और उसके बाद 60 सेकंड हो गया, मिनट से सेकंड बदलेंगे दोस्तों, क्या हो गया, सेकंड हो गया। अब हम दोस्तों लिखेंगे, काटेंगे इसको तो कितना आ गया, 30 आ जाएगा। तो लिखेंगे 5 अंश प्लस 30 मिनट प्लस, इसको हल करें दोस्तों तो हो जाएगा 6 3 18 6 1 का 6, 10 हो गया दोस्तों। 3 दूनी 6 हो गया दोस्तों। तो देखिए 10 मिनट यहाँ पर है, 20 सेकंड यहाँ पर है, तो लिखेंगे 20 × 200, क्या लिखेंगे दोस्तों, 200 सेकंड हो जाएगी। ओके,
क्या हो जाएगी 200 सेकंड हो जाएगी। इस तरह से हमारा 5 अंश 30 मिनट 200 सेकंड, 5 अंश 30 मिनट 200 सेकंड। यहाँ दोस्तों 30 मिनट नहीं दिया है तो इसको हम एक काम कर दोस्तों 30 मिनट, और इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए 200 है यहाँ पर, तो हमारा 20 है हमारा, तो एक काम करेंगे, नहीं मिल रहा है तो लिखेंगे दोस्तों 5 अंश होगा, फिर लिखेंगे यहाँ कितना है 30 दिया है, 30 में हमारा कितना 200 सेकंड है, तो 200 सेकंड में कितना, तो अगर 1 मिनट में दोस्तों 60 सेकंड होती है तो 180 मिनट में 3 मिनट, 180 सेकंड जो है दोस्तों 3 मिनट, तो इसको दे देंगे तो क्या हो गया 30 और 3 33 मिनट हो गया दोस्तों। ये मिनट का चिन्ह है, बात को ध्यान रखिएगा। प्लस यहाँ कितना बचा 20 बचा, क्योंकि 180 खत्म हो गया, 6 18 180 सेकंड को हम 3 मिनट इधर बदल दिए, हमारा कितना बचा 20 बचा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 20 सेकंड लिखेंगे। इस तरह से हमारा आंसर हो गया। आपको इतना हल करने की जरूरत नहीं थी दोस्तों, इसको न करके आप यही 5 पा गए, तो यही कास्ट के 5 पाए थे दोस्तों, तो आपका यही विकल्प सही हो जाएगा। अब हम चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्या करा दोस्तों, एक त्रिभुज के दो कोणों की वृत्तीय माप 1/2 तथा 1/3 रेडियन है दोस्तों। तीसरे कोण का मान क्या होगा। कितने, कौन सा कोण दोस्तों, तीसरे कोण का, क्योंकि त्रिभुज में केवल 3 कोण होते हैं दोस्तों, 1 2 3 होते हैं, मतलब ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, कुछ भी हम मान सकते हैं। एक ठो दिया है 1/2, दूसरा दिया दोस्तों 1/3, तीसरा नहीं पता है। क्या करें दोस्तों, अगर हम दोनों का योग पता हो जाए दोस्तों, अब आपको पता है कि 180 में से अगर हम दोनों का योग निकाल दें तो तीसरे का पता हो जाएगा। वही तरीके से हम दोस्तों बताने की कोशिश करेंगे और आप समझने का कोशिश करिएगा दोस्तों। क्या करेंगे दोस्तों, a प्लस बी, एक ठो a प्लस बी दिया है दोस्तों, 1/2 प्लस 1/3 हो गया। इसको दोस्तों अगर हम हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 बाई 2 3 जा 6, मतलब कितना आ गया 5/6 आ गया दोस्तों। अगर इस तरह से हमारा 5/6 आ गया तो हम क्या करेंगे, ये किसमें है दोस्तों, वृत्तिमान रेडियन में है। किसमें दोस्तों, रेडियन में है, तो रेडियन से दोस्तों हम एंगल बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे, 180/पाई से क्या करेंगे दोस्तों, गुणा करके और इसको हल करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों। इसको हल करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर 5/6 इंटू 180/पाई लिख लिए ताकि साफ साफ हो जाए दोस्तों। अब देखिए इसको लिख सकते हैं दोस्तों 6 त्रिक 18 मतलब 30 आ गया दोस्तों। यहाँ लिखेंगे 5 इंटू 30 बटे इसका वैल्यू कितना दिया है दोस्तों, गिवन द वैल्यू ऑफ पाई इक्वल 22/7, मतलब 22 पाई का मान कितना दिया है दोस्तों 22/7। तो पाई के मान 22/7 रखेंगे दोस्तों, तो 22/7 रखेंगे तो 22/7 तो ऊपर चला जाएगा दोस्तों, 7 बाहर ऊपर चला जाएगी। अब इसको दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए हल करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाए 11 आ गया, इसका कितना आ गया 15 आ गया दोस्तों। कैसे, 2 1 का 2, 2 1 का 2 और 2 1 का 2, 2 5 10, मतलब 15 दूना 30 और 11 दूना 22 हो गया। अब हम दोस्तों 15 5 75 और 75 में से दोस्तों गुणा करेंगे 7 का तो हमारा कितना आ जाएगा 525 आ जाएगी भागे 11। 11 से दोस्तों अगर हमारे डिग्री में चल रहा है दोस्तों, रेडियंस हमारा डिग्री में हो गया दोस्तों, इसको हम काटेंगे तो आ जाएगी हमारा 47 डिग्री। क्या आ जाएगी दोस्तों 47 डिग्री 43, कितना दोस्तों 43 मिनट। क्या आ जाएगी दोस्तों 43 मिनट हो जाएगी और आपका 38.2 सेकंड आ जाएगी जब इसमें आप भाग देंगे तब। अब दोस्तों ये सी का मान पूछ रहा था तो क्या करेंगे हम सी से, क्योंकि आप जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना दोस्तों 180 अंश होती है। उस तरह से दोस्तों हम क्या करेंगे, ए प्लस बी में हम सी का वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों 180 माइनस इसको ट्रांसफर करेंगे तो ए प्लस बी का वैल्यू हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 47 डिग्री 43 मिनट दोस्तों। उसके बाद कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगी 38.2 मिनट हो जाएगी। अगर दोस्तों इसमें से हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 180 में से 47 निकालने की कोशिश करेंगे दोस्तों तो हमारा आ जाएगा 132 मिनट। 132 मिनट और सब्ट्रैक्शन करेंगे दोस्तों तो 132 मिनट कुछ सेकंड कुछ मिनट कुछ सेकंड करके आएगा तो हमारा 132 दिया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला करेक्ट होगा। अब हम चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। क्या कर रहा है दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अंतर
2 पाई बटे 5 रेडियन है, उन कोणों का मान कितना होगा। मतलब उन कोणों का मान ज्ञात करना दोस्तों। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अंतर, दो कोण हैं और उनका अंतर जो है दोस्तों 2/5 रेडियन है। लेकिन दोस्तों आपका आंसर किस में दिया है, डिग्री में दिया है। तो हम क्या करें दोस्तों, सबसे पहले इसको उतार लेते हैं, किसमें 2/5 रेडियन उतार लिए। अब हम दोस्तों यहाँ लिखेंगे 2/5 रेडियन। रेडियन को दोस्तों को अंश में बदलने के लिए एक फार्मूला हम सबसे पहले बता दिए दोस्तों आपको कि एक रेडियन में कितने अंश होता है, 180/पाई। ओके, 180/पाई। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, इसको दोस्तों काटिए तो 5 तिहाई 15, 3 बचा तो 5 छक्के 30 हो गया, 36 दूना 36 में कितना हो गया दोस्तों, 72 हो गया। अब आप इसमें से दोस्तों बड़े में से छोटे को घटाइए। न्यून कोण किसको कहते हैं, जो 90 से छोटा हो। दोनों 90 से छोटा है, ये भी 90 से छोटा, ये भी। अब हम क्या करेंगे, कह रहा है कि दो न्यून कोणों का अंतर 2/5 रेडियन है। चाहे हम दोस्तों कहें कि 2/5 रेडियन कहें या तो दोस्तों कहें कि हम 72 अंश कहें, दोनों बात एक ही हुआ। जैसे दोस्तों हम कहें मैंगो कहें या आम कहें, संकेत उसी वस्तु पे जा रहा है जो हम कहना चाह रहे हैं। ओके, ये कितना हो गया दोस्तों, 2 पाई/पाई 5 रेडियन हो गया और ये कितना हो गया, 72 अंश हो गया। दोनों एक बात में बराबर है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, कह रहा है कि अंतर क्या पूछ रहा है दोस्तों, न्यून कोणों का अंतर घटाइए, कौन सा आपका 72 अंश आ रहा है। तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन 81 में से दोस्तों 9 निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। आ गया दोस्तों, इस तरह से हमारा आंसर हुआ। ओके, अब हम चलते माय डियर क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्या करा दोस्तों, एकदम लड्डू की तरह क्वेश्चन है दोस्तों। 10 भुजाओं वाले समबाहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान क्या होगा। 10 भुजाओं वाले समबाहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको फार्मूला बता दे। इसका फार्मूला होता है दोस्तों समबाहुभुज के प्रत्येक कोण के बहिष्कोण का मान। तो यहाँ लिखेंगे समबाहुभुज, क्या लिखेंगे दोस्तों, समबाहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण, ऐसे लिखेंगे, बहिष्कोण बराबर लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे, 2 पाई/n। 10 भुजा रहे, 11 भुजा रहे, 12 भुजा रहे, कोई भी भुजा रहे दोस्तों, जो हमारा भुजा होती है वो हमारा क्या होती है, n होती है, मतलब संख्या हो जाती है। तो 10 भुजाओं वाले समबाहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान कितना होगा। तो हम क्या करें दोस्तों, 2 इंटू उसके बाद लिखेंगे पाई के वैल्यू लिखेंगे दोस्तों 180/n। n का वैल्यू कितना है दोस्तों, 10 है, तो 0 से 0 काट दिया, 18 दूना 36, 36 कहीं पर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ओके, 2 पाई/n दोस्तों, फिर क्या लिख दिया, 2 हो गया, फिर n का वैल्यू 180 लिख दिया दोस्तों। n का वैल्यू आपका 10 है, तो 10 हम उतार लिए, 0 0 काट दिए दोस्तों, 18 दूना 36 हो गया। ओके, अब हम चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ दोस्तों आज की वीडियो के। उसके बाद दोस्तों इस वीडियो के बाद इस चैप्टर का हम पार्ट 2 लेकर के आएंगे। ओके, चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर लास्ट मतलब 10th की तरफ। ओके, ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर लास्ट मतलब 10th। क्या कर रहा है दोस्तों, कह रहा है यदि कोई परिक्रमी रेखा n बार घूमती है। यदि कोई परिक्रमी रेखा, इसमें कुछ भी डिजिट नहीं है दोस्तों, फिर भी आपको ऑप्शन दिया है, आप हल कर सकते हैं। कैसे, देख करके, कैसे देखिए, यदि कोई परिक्रमी रेखा n बार घूमती है और वह अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है, किसमें आ जाती है दोस्तों, प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है, तो वह कोण घूमी है किसमें दोस्तों, आप समझिए पहले मेरी बात को, इस तरह से है और इस तरह से। ओके, इस तरह से हम बना लिए हैं दोस्तों, ये हमारे अक्ष हैं। अब हम दोस्तों कहीं पर खड़े हो जाते, कहीं पर आप खड़े हो जाइए, जहां कहिए वहां खड़ा कर दे, यहां खड़ा हो जाइए दोस्तों। ओके, अब हम दोस्तों कह रहा है कि n बार घूमती है और वह अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है। हम घूमेंगे दोस्तों, लेकिन हम प्रारंभिक स्थिति में आएंगे तब तक घूमेंगे। कब तक दोस्तों घूमेंगे, जब तक कि हम प्रारंभिक स्थिति में आ न जाए, पूर्वावस्था में आ न जाए, तब तक घूमेंगे। देखिए यहां से घूमिए दोस्तों, प्रारंभिक स्थिति, यहां से घूमिए, 1 हो गया, एक बार घूमे, लेकिन यहाँ पर आए नहीं है, अभी जाना है हमको, फिर घूमना है, 2 हो गया, देखिए पहली बार, फिर कितना हो गया, दूसरी बार, फिर हम दोस्तों आ गए यहाँ पर, कितना हो गया दोस्तों,
तीसरी बार। अब हम क्या करें दोस्तों, फिर चलेंगे, यहाँ आ गए कितनी बार, चौथी बार, और n बार घूमती है दोस्तों और वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है। अगर हम मुंह इधर करके खड़े थे दोस्तों, तो इधर खड़े थे, फिर इधर गए 1 हुआ, फिर इधर गए 2 हुआ, फिर इधर आए 3 हुआ, फिर इधर गए 4 हो गया। इस तरह से हमारा घूमे कितनी बार दोस्तों, 4 बार घूमे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 4 n समकोण, क्योंकि दोस्तों एक बार कितना घूमे, 90 अंश, 90 अंश घूमे हैं, फिर कितना दोस्तों, फिर 90 अंश घूमे हैं, फिर आपका फिर 90 अंश घूमे हैं, उसके बाद लास्ट में फिर भी 90 अंश घूमे हैं। तो हो जाएगा 9 चौक 36 मतलब 360 अंश। ऐड करिए, चाहे 4 बार गुणा कर दिए 90 का, आपका 360 ही आएगा। तो 4 बार आए, 1 2 3 4। इस तरह से कितना समकोण घुमा दोस्तों, 4 n समकोण घुमा। ऐसा क्वेश्चन भी आया था दोस्तों। ओके, और इसके पहले जो हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आपको बताए हैं, यह क्वेश्चन दोस्तों आया था आपके 2008 में आ चुका है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। और दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 10 बताए हैं, यह भी क्वेश्चन आने की संभावना रहती है माय डियर। ओके, इस तरह से यह वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, पार्ट 2 लेकर के आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।